तो वो 25 करोड़ जो रोडों के जो मिले थे, वो रोडों का एस्टिमेट ना भिजवा करके वो पैसा वापस गया है। हर लोगों का यही कहना है कि भी कांग्रेस के कि तब कल जिस टीम के ऊपर पिछली जो योजना थी तो एक रोड के लिए ग्रांट इशू हुआ था, पर लोगों का यह कहना है कि उसने वो वापस लौटा दिया। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ही काम रहा है कि लोगों के बीच में लोगों को झूठ बोलना, बहकाने का काम करना, और जनता के सही मायने में जो काम है उन कामों का कोई सरोकार कांग्रेस पार्टी का आज तक नहीं रहा। जो आप रोड की जिसकी बात कर रहे हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जब कुलाना के अंदर आए थे तो 100 करोड़ रुपए ने रोडों के नाम के दिए थे पूरे जिले के लिए, जिसमें 25-25 करोड़ चारों विधायकों को मिले थे और 100 करोड़ रुपए दिए थे ग्राम विकास के लिए। तो वो 25 करोड़ जो रोडों के जो मिले थे, वो रोडों का एस्टिमेट ना भिजवा करके वो पैसा वापस गया है। ये तो सब पूरी दुनिया को पता, पूरे हल्के को पता है। उसके लिए रूटीन में हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। चुनाव, देखिए, चुनाव का समय था 8 तारीख तक का, 8 अक्टूबर को जो चुनाव के रिजल्ट आए, जो जनता ने मैंडेट दिया वो सर माथे पर। आज लोगों के काम कराने के लिए हम जिम्मेवार हैं, चाहे जिसने वोट दिया उसके भी और जिसने वोट नहीं दिया उसके भी। हमारे इस तरह के कोई भेदभाव नहीं है, वो लोगों की अपनी सोच थी, लेकिन काम में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो हल्के के जो विकास के जो काम होंगे जो मेरे अपने लेवल तक करेंगे, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। सर, एक सवाल और है मेरा कि जो बीज भंडार वाले जितने भी बैठे हैं, जैसे लडान में है, सालावास में है, कोसली में, जो प्राइवेट वाले, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे को पूरी सप्लाई वहाँ मिलती नहीं है, वो भाई दवाई ज्यादा लगाओ है या नैनो ज्यादा दे, इस वजह से जो बीज भंडार वाला है वो डर रहे हैं कि भाई करा के जब बचा ही नहीं तो कुछ। इसके बारे में सर थोड़ा बताओ आप। जो सरकार की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पैक्स के माध्यम से जाता है, एक मैं मानता हूं कि लोगों की एक डिमांड, एक साथ लोग चाहते हैं कि एक साथ ही हमें डीएपी मिले, जबकि रैक समय समय पे आता है। और जहां सरसों की बिजाई का जो समय था, उसी समय लोगों ने गेहूं की बिजाई के लिए भी डीएपी स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ना थोड़ी ये किल्लत पैदा हो गई कि कुछ साथियों को तो भरपूर पड़ा हुआ है, उनके पास अपना स्टॉक है गेहूं तक का भी, और कुछ साथी और सरसों तक की बिजाई के लिए भी महरूम रह गए। लेकिन कहीं है थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि रैक एक हफ्ते के अंदर करीब आता है। और ऐसा नहीं है, सभी जितना आईपीएल है, इंडियन पोटास का है, इफको का है, वो प्राइवेट जो एजेंसियां हैं उनके पास भी खाद आता है। उनकी एक प्राइवेट डीलरशिप है, वो कंपनियां हैं, वो कंपनियां व्यापार करती हैं, वो एक डीएपी नहीं देती, वो कंपनी की जितनी भी आइटम बनती है उस डीलर को वो देने का काम करते हैं। अब डीलर भी बेचारा उन आइटमों को कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि वो भी किसान को देना जरूरी है। तो इसलिए डीएपी के साथ साथ में कोई नैनो देता है, कोई जिंक देता है, उनके डीलरों की भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कंपनी सारा स्टॉक डालती है। अच्छा जी, एक किसान जो डरे हुए हैं कि भाई आगे जब यूरिया का टाइम आओगा तो यह समस्या नहीं आ जाएगी, क्या इस प्रकार से आप किसानों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि भाई यूरिया आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा? नहीं, यूरिया में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, यूरिया भरपूर मात्रा में मिलेगा। अभी जिस तरह सरकार बनी, वही चुनावी वर्ष था, मई में भी चुनाव थे, उसके बाद अक्टूबर में भी, आपका सितंबर में चुनाव आ गए, तो इसलिए थोड़ा सरकार का ध्यान भी चुनाव की तरफ था। तो आगे इस तरह की नौबत किसानों को नहीं आएगी, क्योंकि समय से पहले जो प्लानिंग रहेगी वो प्लानिंग पूरी की जाएगी और लोगों को तक समय से पहले डीएपी और यूरिया पहुंचे, इस तरह का आश्वस्त लोगों को हम करना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया विजन न्यूज हरियाणा पे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।